गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 11वीं और 12th के लिए। और जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो टॉपिक था हमारा एक्टिव पैसिव, हमारा इंडेफिनिट फिनिश हो गया था और हमारा कंटिन्यूअस चल रहा था। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लास्ट वीडियो में मैंने भेज दिया। आज चलेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग का यूज कर देते हैं, यानी कि इसमें वाज बीइंग और वर्ब बीइंग ऐड कर देते हैं। और उनके साथ क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस का। द चिल्ड्रन वर बाइंग बैलून्स। द चिल्ड्रन वर बाइंग बैलून्स। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या बना देते हैं, हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बैलून्स वर being bought by the students। जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव लेकर चलेंगे तो नेगेटिव में आता है वर्ब बी नोट, और पैसिव में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। तो नोट जो है, जो कंपाउंड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उन दोनों के बीच में रखा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, देयर चैप्टर्स। Their chapters were not being रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड होती है, इसे बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं रेड बाय द स्टूडेंट्स। बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें किसी भी सेंटेंस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो सिंगुलर तो वॉच, हॉर्न, नोट है सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लोवन, और बाय द ड्राइवर, क्वेश्चन मार्क। फिर आता है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। उस क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखते हैं वाई के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वाज और वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ आते हैं वाज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, और बाय यू। तो हमारे किसी भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आते हैं, उनके लिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। और आप इसे अपनी जो हमारी बुक है फ्लाइट की, उसमें से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो हमारे पहले जो टेंस हुए हैं, इंडेफिनिट हो गए, कंटिन्यूअस हो गया। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस हम टेंस नहीं बनाते, इसलिए हमारा जो चलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा 6 नंबर हुआ। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस में होती है हैज और हैव, और पैसिव वॉइस में होती है आपकी हैज बीन और हैव बीन, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो ये सेंटेंस बनाना बड़ा इजी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लाएंगे, ए सॉन्ग हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सी का हो जाएगा आपका हर। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज नोट, हैव नोट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा है दिस वर्क ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी हैज, नोट, और इसके बाद बीन। थर्ड फॉर्म आपकी दी हुई है डन, और बाय, आई का हो जाएगा आपका मी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग स्टार्टिंग में आ गई, और अब हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में आएगी दिस फिल्म के अकॉर्डिंग।
दिस फिल्म सॉरी हैज दिस फिल्म सब्जेक्ट के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, जिसमें आता है आपका सेकंड इंट्रोगेटिव, उसमें वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में रखेंगे बाय द फ्रूट्स, फ्रूट्स हमारा प्लूरल हुआ तो हैव द फ्रूट्स, नोट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इटिन और बाय, सी का आपका हो जाएगा हर। सबसे लास्ट का जो सेंटेंस आता है इसमें आता है हु का। हु का क्या कर देते हैं हम बाय हुम, क्योंकि हु क्या है सब्जेक्ट का काम करता है बाय हुम। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग द वाइंड, ये ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट मिलाया जिसके अकॉर्डिंग होंगे आपके हैज द वाइंड, पैसिवल में बीन का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म सी। तो स्टूडेंट्स आज हमारे 2 टेस्ट कंप्लीट हुए हैं, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले जो मैंने आपको टेस्ट कंप्लीट कराए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, ये रूल आपको ध्यान से देखने हैं जितने भी मैंने आपको करा दिए। उसके बाद आप अपनी जो आपकी फ्लाइट की बुक है उसमें से इस जो एक्सरसाइज दी गई है उनको आप करके देखेंगे, उनके एग्जामिनेशन पेपर आपको दिए हुए हैं उनको आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बड़े जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।